इंतखाबी बरस में सावरकर पर सियासत को फिर नई हवा मिल गई है। दरअसल सावरकर पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद सियासत गरमाई जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था। सबसे पहले राजनाथ सिंह का वो बयान सुनिए, फिर हम आपको सुनाते हैं ओवैसी का पलटवार। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। तो इधर राजनाथ सिंह का ये बयान आया, उधर ओवैसी का जवाब आया। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का इल्जाम लगाया है। मगर क्या आप तस्वीर लगाएंगे गांधी की तस्वीर के सामने? क्या बताना चाह रहे हैं? बताना यही चाह रहे हैं कि अब देश को मैसेज दे रही है आरएसएस और बीजेपी कि अनकरीब में एक वक्त आने वाला है कि बापू फादर ऑफ द नेशन नहीं रहेंगे, सावरकर बन जाएंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव यूपी इंतखाब को लेकर सियासी रथ यात्रा लेकर निकल पड़े हैं और इस यात्रा के जरिए वो रियासत में इंतखाबी माहौल बनाएंगे। चाचा शिवपाल से अलग कानपुर से शुरू हुई अखिलेश की फातेह रथ यात्रा यूपी की सियासत में कितनी असरदार होगी, ये तो 2022 के नताइज तय करेंगे। लेकिन अखिलेश पर बीजेपी के साथ साथ चाचा शिवपाल को भी साधने का चैलेंज है। यह खुसूसी रिपोर्ट जरा देखिए। मौसम इंतखाब का है और इंतखाब की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सदर और रियासत के बबुआ अब शाही रथ पर सवार हो गए हैं। बबुआ शाही रथ से समाजवादी पार्टी का समाजवाद नारा बुलंद करेंगे। कानपुर से अखिलेश की विजय यात्रा रवाना हो चुकी है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी कारकुनान जोश से लबरेज नजर आए और जमकर नारेबाजी करते दिखे। कारकुनान में अखिलेश की एक झलक पाने की होड़ लगी रही। कानपुर में रैली को खिताब करते हुए अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। जनता के बीच में विजय रथ के माध्यम से जा रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। लगातार समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में चलेगा, जनता के बीच में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए लगातार इसी तरह चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसका काम जनता के लिए हुआ है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को नवनिर्माण के रास्ते पर ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश की खुशहाली ले जाने के लिए, उत्तर प्रदेश का सौहार्द के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को सुख चैन और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समाजवादी विजय रथ निकला है। असेंबली इंतखाब तक समाजवादी पार्टी की फातेह रथ यात्रा कई मरहलों में जारी रहेगी। ये यात्रा रियासत की हर असेंबली में तहसील कस्बों तक जाएगी। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव के कई अवामी जलसे होंगे। पार्टी जराये के मुताबिक अखिलेश के अवामी जलसों में बीजेपी सरकार की कमियों को दिखाया जाएगा। पार्टी जराये के मुताबिक रथ यात्रा के दौरान किसानों की परेशानियों के तई सरकार के रवैये, लखीमपुर, हाथरस और महोबा की मुजरिमाना वारदात का जिक्र होगा। वहीं खवातीन के तहफ्फुज़, बेरोजगारी, महंगाई और बीजेपी की वादा खिलाफी को लेकर समाजवादी पार्टी सदर सरकार पर जुबानी तीर चलाएंगे। कानपुर के जाजमऊ में अवामी जलसे को खिताब कर समाजवादी पार्टी ने रियासत में गंगा जमनी तहजीब का पैगाम देने की कोशिश की। रथ यात्रा से सियासत के मुख्तलिफ मायनों को साधने की कोशिश भी होगी, जिसका एक हिस्सा हिंदू मुस्लिम भी है। कानपुर में गंगा किनारे से रथ यात्रा की शुरुआत और जाजमऊ में अवामी जलसे का खिताब इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी की हिकमत अमली बनाने वालों के मुताबिक जब जब अखिलेश यादव क्रांति यात्राओं पर निकले हैं, रियासत की सियासत में नई तब्दीली आई है। अखिलेश इससे कबल 31 जुलाई 2001 में पहली बार इनकलाबी रथ यात्रा लेकर निकले थे। इसके बाद 12 दिसंबर 2011 को दूसरी बार समाजवादी क्रांति रथ यात्रा लेकर निकले। इस रथ यात्रा ने उन्हें वजीर आला का ताज सौंपा। उस वक्त भी वो लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर और बुंदेलखंड पहुंचे थे। इस बार भी तारीख 12 ही है और रूट भी पुराना ही है।
बस महीना बदल गया है और साल बदल गया है। फतेह यात्रा पर निकलने से पहले पीर को अखिलेश यादव ने अपने वालिद मुलायम सिंह से विजय का आशीर्वाद लिया। चाचा शिवपाल के अल्टीमेटम का जवाब न देकर अखिलेश ने यात्रा निकालकर चाचा के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। वहीं अखिलेश की इस फतेह यात्रा पर बीजेपी ने करारा हमला किया है। ही अखिलेश यादव की रथ यात्रा को फेल कर दिया था। आपको ध्यान हो तो 17 में भी अखिलेश यादव ने रथ यात्रा चलाई थी और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया और सत्ता से बाहर कर दिया। मेरी एक मांग जरूर है कि अखिलेश यादव जी को इस बार अपनी रथ यात्रा में अपने 4.5 साल में जो घरों में बैठ के वे ट्विटर की चिड़िया उड़ाते रहे, उसके अतिरिक्त भी अगर कुछ किया है तो उनको जनता को बताना चाहिए। अखिलेश ने राम मनोहर लोहिया की बरसी पर इंतखाबी बिगुल फूंका है। इस दिन को खास बनाकर अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल को भी एक खास पैगाम दे दिया है। चाचा भतीजे के दरमियान लड़ाई असली समाजवादी पार्टी को साबित करने को लेकर भी है। 2022 का इंतखाब समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की हालत वाला है। अखिलेश के सामने समाजवादी पार्टी को फिर से इख्तिदार में लाने का चैलेंज है। अब इस रथ यात्रा से अखिलेश को कितना फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद होने जा रहे असेंबली इंतखाब का सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया है। बीजेपी अपने गुज़िश्ता रिकॉर्ड को दोहराने की कवायद में जुटी है तो हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें इख्तिदार में वापसी के लिए हाथ पैर मार रही हैं। 2022 के इंतखाबी शे और मात के बीच समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखने वाले मुलायम सिंह यादव के सहारे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अपने अपने हक में माहौल बनाने के लिए अलग अलग रथ पर सवार हैं। यूपी असेंबली इंतखाब 2022 से कबल सियासी जमातों के सूरमा अपने अपने सियासी रथों पर सवार हो गए हैं। समाजवादी पार्टी सदर ने समाजवादी विजय रथ यात्रा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल ने समाजी परिवर्तन रथ यात्रा के सहारे अपनी अवामी मकबूलियत नापने की कोशिश की है। दरअसल ऐसी रथ यात्राओं के जरिए अवामी मकबूलियत में इजाफे के साथ ही पार्टी की अवाम के दरमियान पहुंच भी पता चलती है। जमीनी सतह पर इन तमाम सियासी जमातों की अवामी मकबूलियत कितनी है, ये इंतखाब के नतीजे बताएंगे। लेकिन इन रथ यात्राओं के जरिए इत्तेहाद से लेकर हर तरह के सियासी जोड़तोड़ को साधने की कवायद की जा रही है और जमकर सियासी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। रथ यात्रा को लेकर हमीरपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी। लेकिन बताओ 5 साल में आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ है? हमारे बुंदेलखंड की जनता का जिन्होंने बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है, आपके बहुमत को धोखा देने का काम किया है, आपका अपमान करने का काम किया है। वहीं रथ यात्रा पर निकले शिवपाल यादव ने अभी भी भतीजे अखिलेश से इत्तेहाद की आस नहीं छोड़ी है। रथ यात्रा लेकर आगरा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सदर शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह कर दिया कि शिवपाल यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद हो जाए तो अच्छा रहेगा। शिवपाल यादव ने ये भी कहा कि यकसा नजरिए वाली जमातों के साथ इत्तेहाद के रास्ते खुले हुए हैं। समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और मैंने ये भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। और आज भी हमारा कहना है कि समाजवादी पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए तो अच्छा है। चाचा भतीजे की एक ही दिन निकाली गई रथ यात्रा के नजारों को देखकर एक बात तो तय हो जाती है कि अगर अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच यूपी इंतखाब से कबल इत्तेफाक राय नहीं बनती है तो असेंबली इंतखाब 2022 कसी रुखी होने वाला है।
क्योंकि इन दोनों रथ यात्राओं के दौरान जो मुख्तलिफ नजारे नजर आए, ये नजारे यूपी असेंबली इंतखाब 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों की हिकमत अमली को काफी हद तक साफ कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में मिशन 2022 को लेकर सभी सियासी जमातों की तैयारी जोर शोर से जारी है। सभी जमातें एक दूसरे को पटखनी देने की हिकमत अमली तैयार करने में जुटी हैं। बीएसपी के हिकमत अमली को नाकाम करने के लिए बीजेपी ने नया दांव चला है। बीएसपी के कोर वोटर माने जाने वाले जाटव वोटों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य के चेहरे को आगे कर दिया है। बीजेपी का मायावती के खिलाफ क्या है बेबी प्लान, इस रिपोर्ट से समझिए। सियासत में पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी की सियासत में सोशल इंजीनियरिंग का अहम किरदार रहता है। यानी जिसने जात बरादर की बुनियाद पर जोड़ तोड़ को साध लिया, फतेह उसी की होगी। और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी के बढ़ती मकबूलियत से बीजेपी को नई हिकमत अमली बनाने पर मजबूर होना पड़ा। बीजेपी ने मायावती की काट के तौर पर बेबी रानी मौर्य को चेहरा बनाया। बेबी रानी मौर्य को आगे बढ़ाकर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की सिमत में एक मजबूत कदम बढ़ाया है। बीजेपी ने मायावती के जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बेबी रानी को पूरी ताकत से इंतखाबी मैदान में उतारने की हिकमत अमली बनाई है। ब्रज, मगरिब, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, काशी और गोरखपुर इलाके में बेबी रानी का एक बड़ा अवामी जलसा कराने के साथ साथ सभी 75 अजला में बेबी रानी का इंतखाबी जलसा और इजलास कराए जाएंगे। बेबी रानी मौर्य दलित तबके से भी ताल्लुक रखती हैं, इसलिए पार्टी असेंबली इंतखाब के लिए दलित अक्सरियत वाले इलाकों में उनके इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद करेगी। बीजेपी बहुजन समाज पार्टी को डैमेज करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है और इसके लिए पूरी हिकमत अमली तैयार की गई है। ऐसे विभिन्न वर्ग के लाभार्थी जिनको सरकार की योजनाएं प्राप्त हुई है और छोटे समाज से हैं जिनका सामाजिक विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, ऐसे लोगों का सम्मेलन करके हम उनको पार्टी से जोड़ेंगे और पार्टी के साथ उनको लाके हम भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के वर्गों का विकास कर रही है, ये संदेश समाज में देना चाहते हैं। बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर को उत्तराखंड के गवर्नर ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही ऐसी कयासराइयां की जा रही थी कि बीजेपी उन्हें क्या नई जिम्मेदारी देगी। 20 सितंबर को पार्टी ने यूपी असेंबली इंतखाब में मायावती को टक्कर देने के मकसद से एक दलित लीडर मौर्य को कौमी नायब सदर तकर्रुर किया। मायावती और मौर्य दोनों ही दलितों में आला जाटव उपजाति से हैं। पार्टी की कोशिश है कि बेबी रानी के सहारे जाटव वोट में सेंध लगाई जाए। ये पोस्टर है बेबी रानी मौर्य का, जो उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल हैं। लेकिन बेबी रानी मौर्य के आगे जाटव लिखकर सीधे तौर पर बीजेपी ने बसपा पर बड़ा अटैक किया है। चूंकि मायावती जाटव बिरादरी से आती हैं, ऐसे में बेबी रानी मौर्य को उत्तर प्रदेश में मायावती के काट के तौर पर बीजेपी प्रेजेंट कर रही है और बेबी रानी मौर्य 75 जिलों में तमाम सम्मेलनों को संबोधित भी करेंगी। लगातार इस वोट बैंक को भाजपा अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। जाटव बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी की नई हिकमत अमली से बहुजन समाज पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। यूपी में सभी जमातों की नजर दलित वोट बैंक पर है। दलित उत्तर प्रदेश की आबादी का तकरीबन 21% है, उनमें से आधे जाटव तबके से हैं। मगरिबी यूपी की 40 असेंबली सीटों पर जाटव तबके की आबादी 20% या उससे ज्यादा है। इन सीटों पर बेबी रानी मौर्य का इस्तेमाल किया जाएगा। जराये के मुताबिक बीजेपी सदर जेपी नड्डा की सदारत में मायावती को काउंटर करने के लिए बेबी रानी मौर्य को आगे बढ़ाने की हिकमत अमली बनाई गई है। बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि जाटव वोटर्स को बीजेपी पैगाम देने में कामयाब रहेगी और वो उनके लिए काम कर रही है। साथ ही बीजेपी अपने इस कदम से दलितों की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।